राधे राधे, मैं हूं देवव्रत। आज मैं बात करने जा रहा हूं गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते समोस्तव कर्मणि। हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म कर, कर्म करने का अधिकार तुझको है। कर्म के फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म के फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इसलिए योगस्त होकर कर्म कर। बात बड़ी अटपटी सी है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो करो, फल की आशा मत करो, फल की चिंता मत करो। और हम तो पहले फल की चिंता करते हैं, पहले हम मंजिल की चिंता करते हैं, चलना ही ना पड़े हमको। हम फल की चिंता करते हैं, कर्म करना ही ना पड़े हमको। इसलिए तो हम लोग बाबा जियों के पास, इसलिए तो हम लोग मौलवियों के पास, इसलिए तो हम लोग मजारों पर, इसलिए तो हम मंदिरों में धोख लगा रहे हैं। फल ही तो चाहिए हमें। मंदिरों में क्या चाहिए? कोई परमात्मा मांगने के लिए मंदिरों में जाता है? नहीं जाता। हम तो परमात्मा से फल मांगने के लिए मंदिरों में जाते हैं। तो फल चाहिए हमको। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, फल की चिंता मत करो, कर्म तो कर। तेरे अधिकार में सिर्फ कर्म है, और तू इस कर्म से ही अगर भाग जाएगा तो फल भी तुझे नहीं प्राप्त होगा। बड़ी अद्भुत सी बात थी। एक दिन नारद जी निकल रहे थे रास्ते से। दो साधक बैठे थे दो पेड़ों के नीचे। सबसे पहले एक साधक जो भजन कर रहा था परमात्मा के दर्शन के लिए, उसने नारद जी को पकड़ा, पूछा, कहां जा रहे हो नारद जी? बोले, भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। अच्छा, तो उनसे कहना कि मुझे दर्शन कब देंगे? अब जो नारद जी दूसरे साधक के पास के दूसरे साधक ने भी पकड़ लिया, नारद जी कहां जा रहे हो? भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु से पूछना कि मुझे दर्शन कब देंगे। नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, पूछा और भगवान विष्णु से उत्तर लेकर आए। तो पकड़ लिया दोबारा से नारद जी को, बोले कि क्या पूछ कर आए, क्या कह रहे हैं भगवान जी? क्या दर्शन मिलेंगे? कब मिलेंगे दर्शन हमको? तब नारद जी ने कहा, सुनो, भगवान विष्णु ने यह कहा है, इस पेड़ के नीचे जो आप बैठे हो, इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने वर्ष आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब भगवान के दर्शन होंगे। भैया, उसने तो अपने सारी झोली माला फेंक दी, अपना कमंडल फेंक दिया। बोले, हो गए बाबा जी, इतने साल अगर तपस्या करनी पड़ी तो हम कहां इतने साल तपस्या कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं? भैया, वो तो छोड़ छाड़ के चल दिया। नारद जी आगे बढ़े, दूसरा साधक मिला, उसने पूछा, क्या भगवान से पूछी कि भगवान के दर्शन कब होंगे? नारद जी ने कहा, अभी नहीं होंगे। तुम्हारे लिए तो और कठिन बता दिया है। तुम्हारे लिए जितने पेड़ पर पत्ते हैं उतने जन्म तुम्हें लेने पड़ेंगे, उतने जन्म तुम्हें भगवान का भजन तप करना पड़ेगा, तब भगवान के दर्शन होंगे। कथा आती है कि वो व्यक्ति नाचने लग गया, आनंद में मदमस्त हो गया। नारद जी, बात तो जन्मों की नहीं है, अरे अनंत जन्म भी अगर लग जाए और परमात्मा का दर्शन हो जाए तो ये क्या कम है? और वो इतना मस्ती में नाचा कि कथा आती है कि भगवान विष्णु वही शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए। तो फल की चिंता एक व्यक्ति को थी, वो सब छोड़ के चला गया। एक को फल की चिंता ही नहीं रही। जब आपको अपने कर्म करने में इतना आनंद आने लग जाता है कि फल की कोई चिंता नहीं रह जाती, तो आपका कर्म ही पूजा बन जाता है, आपका कर्म ही यज्ञ बन जाता है, आपका कर्म ही आपके लिए सर्वोपरि बन जाता है। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं एक एक्सपेरिमेंट देख रहा था आज से कुछ 10 साल पहले। डिस्कवरी चैनल पर एक एक्सपेरिमेंट किया, एक यूनिवर्सिटी में कुछ एक ग्रुप लिए, 3 ग्रुप लिए। उसमें 3 ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए उनको एक ही प्रोजेक्ट दिया। अब एक ग्रुप को जो प्रोजेक्ट दिया, दूसरे को भी वही दिया, तीसरे को भी वही दिया। एक ग्रुप को उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 1000 रुपए देंगे, दूसरे ग्रुप को कहा कि हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे, और तीसरे ग्रुप को कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे रहे। अब तीनों ने जो प्रोजेक्ट बनाया, अब आप बताओ कि किसका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बना होगा? जिसको कुछ नहीं मिला, कि जिसको 1000 मिला, कि जिसको 10,000 मिला? हम सभी कहेंगे साहब, जिसको $10,000 मिले उसका सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट होना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा। जिसको सबसे ज्यादा रिवार्ड, जिसको सबसे ज्यादा पैसे मिले थे, उसका प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा बेकार बना, और जिसको कुछ नहीं मिला था उसने सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया।
तो उस रिसर्च में एक बात उन्होंने निकाल कर दी थी, वो ये दी थी कि अगर आपका फोकस आपके फल पर है, आपको जो मिलने वाला है उस पर ज्यादा है, और वो ज्यादा फल आपको मिलने वाला है, उस पर आपका ज्यादा फोकस है, तो आपका जो कर रहे हो वो बिगड़ जाएगा कर्म। तो मुझे वहां पर भगवान श्री कृष्ण की ये बात याद आई कि हमारे ठाकुर जी ने तो 5000 साल पहले हमको ये बताया दी कि भैया फल की चिंता मत करो, नहीं तो कर्म बिगड़ जावे वो। आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में हम ये चिंता करने लग जाएं कि हमारे सब्सक्राइबर कब बढ़ेंगे, हमारी फैन फॉलोइंग कब बढ़ेगी, तो हम यही हतोत्साहित होकर, निरुत्साहित होकर यहीं लेट जाएंगे। फिर कहा, क्योंकि अभी तो महीना साल पता नहीं कितना समय लग जाए इस वीडियो और हमको फॉलोअर, हमारे सब्सक्राइबर बनने में। लेकिन आपको आनंद अगर इसमें आ रहा है कि आप जो कर्म कर रहे हो, मैं जो वीडियो बना रहा हूं मुझे इसमें ज्यादा आनंद आता है, तो मेरे लिए ये आनंद सर्वोपरि है। मुझे फल की चिंता नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं भी फल की चिंता नहीं करता। आप भी चिंता मत करो, अपने कर्म पे फोकस करो, और चिंता तो खाओ बात की करो ही मत। फल की चिंता नहीं, फल को चिंतन करो कि हमको कैसे कर्म करें और कैसा हमको फल मिले। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। राधे राधे, जय श्री